हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाइए भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर क्लास की टाइमिंग की बात करें तो आपको क्लास की टाइमिंग मैं भी प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर आपको बार बार क्लास की टाइमिंग रिपीट करा चुका हूं। एक बार मैं आपसे फिर से बता देता हूं कि आपकी अभी फर्स्ट क्लास चल रही है एनर्जी कंजर्वेशन की, जिसको अमर सर लेते हैं। उसकी टाइमिंग क्या रहती है आपकी 4 PM टू आपका 5 PM, मंडे टू सैटरडे या आपकी सारी की सारी क्लासेस ही आपकी चलने वाली है। नेक्स्ट क्लास आपकी चलती है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपकी क्लास शुरू होगी इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो सेम आपका 5 PM टू 6 PM, सेम आपका 5 PM टू 6 PM पे फिर से आपकी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास वहां पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि जावा की जो आपकी जावा क्लास होती है वो किस टाइम रहती है आपका 7 PM टू 8 PM। जावा क्लास का टाइमिंग क्या आपका 7 PM टू 8 PM। ये भी क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे रहती। अब टाइम टेबल आपको मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को ठीक से याद नहीं होता तो आप इसे कॉपी के अंदर आपको लिख के रख सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, यदि आपको टाइम टेबल पता होगा तो आप अपनी जो क्लासेस चलने वाली सभी क्लास को अपने टाइम पर क्या कर सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है टाइम टेबल, और आपके एप्लीकेशन पे भी इसको अपलोड कर दिया गया है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल के बारे में देख सकते हैं कि ऊप्स का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या था, उसके बारे में आपको बता चुका हूं। इसके बाद में आपको डिफरेंस बता चुका हूं, आपका प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद मैंने आपको ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट बताए थे, जहां पर हमने क्लास के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के बारे में पढ़ा था, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था, एनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा था, एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्लिप्स आईडी। एक्लिप्स आईडी के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एक्चुअल में ये है क्या, आईडी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बेसिकली क्रिएट कर दिया है जहां पर आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, कोड करके क्या कर सकते हैं, हम वहां पर रन कर सकते हैं। तो क्या सर केवल एक्लिप्स के ऊपर ही हम अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, क्या सर हम केवल एक्लिप्स के ऊपर आईडी का यूज करके हम अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं? कोई हमारे पास दूसरी आईडी ही नहीं है। तो आप हमारे पास क्या है, डिफरेंट आईडी है जहां पर हम अपने जावा के प्रोग्राम को रन एंड डिबग भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपने नाम सुना होगा विजुअल स्टूडियो, तो विजुअल स्टूडियो पर भी आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका नेटबीन्स, ठीक है, आप नेटबीन्स आईडी का भी यूज करके आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपका इंटेलिजेंट आइडिया, जैसे कि आपका इंटेलिजेंट आइडिया, वहां पर भी आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एक्लिप्स आईडी है, इसको मोस्टली सबसे ज्यादा किसके लिए बनाया गया था, आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि जो आपका जावा का प्रोग्राम है वो केवल और केवल आपका एक्लिप्स आईडी के ऊपर ही रन होगा, नहीं, हमारे पास डिफरेंट आईडी है। ठीक है, जैसे चलिए मैं एक दो के यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ जिससे आपको ये याद रहेंगे। जैसे आपका वीएस कोड हो गया, आपका नेट बीन्स हो गया, ठीक है, ऐसे आपका इंटेलिजेंट आइडिया होगा। ठीक है, ये सभी क्या है आपके पास आईडी हैं, ये सभी क्या है आपके पास आईडीई हैं, जिनका यूज करके आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन एंड डिबग भी आप वहां पर कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है एक्लिप्स आईडी, तो पहले इसके बारे में हम देखते हैं एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, चल, तो मैंने आपको बताया कि जो एक्लिप्स आईडी है ये क्या है, बेसिकली एक आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहां पर आप अपने जावा के प्रोग्राम क्या करते हैं, एक्चुअल में आप वहां पर उसके जावा के प्रोग्रामिंग को वहां पर करते हैं। इसकी सबसे बड़े एडवांटेज की बात करूं, सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है, ये क्या है, ओपन सोर्स। ठीक है, जो आपका एक्लिप्स आईडी है ये क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप कोई भी व्यक्ति क्या है इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस या फिर कोई भी पेमेंट करने की जरूरत आपको नहीं होगी। याद रखेंगे, जो आपका एक्लिप्स आईडी है, ठीक है, ये कैसा है, आपका एक ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स आईडी है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, वहां पर आप जो
आईडी है, इसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करने के लिए ना तो किसी लाइसेंस और ना ही आपको कोई भी पेमेंट करने की वहां पर नीड होगी। सेकंड, मल्टी प्लेटफॉर्म, ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म। अब जो आपका एक्लिप्स आईडी है ये क्या है, आपका मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर को बेसिकली सपोर्ट करता है। अगर आपके पास विंडोज है तब भी आप इस आईडी का यूज कर सकते हैं, आपके पास मैक, ठीक है, आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड इसी के बेस पे यदि आपके पास क्या लिनक्स है, आप लिनक्स बेस पे भी क्या कर सकते हैं, इसको वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो आपका एक्लिप्स आईडी है वो केवल विंडोज के ऊपर रन होगा या फिर आपका मैक के ऊपर ही रन होगा या फिर लिनक्स के ऊपर भी रन होगा, नहीं, आप इसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, ये आईडी क्या है, आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो भी आप इसके लिए जेवीएम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो सबके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। सबके जेवीएम क्या होगा, डिफरेंट होगा। मींस विंडो का जेवीएम अलग होगा, मैक का जेवीएम अलग होगा, और इसी तरीके से आपका लिनक्स का जो आपका जेवीएम होगा वो भी क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आप जो आपका एक्लिप्स है, आईडी है, ये पहला पॉइंट याद रखना है, क्या है, आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी किसी भी लाइसेंस की या फिर किसी भी पेमेंट की आपको करने की वहां पर नीड नहीं होगी। दूसरा, मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, आप इसे मल्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं। आप इसे विंडो के ऊपर भी रन कर सकते हैं, आप इसे मैक के ऊपर भी रन कर सकते हैं, आप इसे लिनक्स के ऊपर भी रन कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन सबके क्या होंगे, जेवीएम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे विंडो का जेवीएम अलग होगा, मैक का जेवीएम अलग होगा, इस तरीके से आपका लिनक्स का जेवीएम क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसे बनाया किसने था, तो जो आपका एक्लिप्स फाउंडेशन है, एक्लिप्स फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, इसको मैनेज एंड डेवलपमेंट किया गया था। यानी कि इसको डेवलप किसने किया था, आपका एक्लिप्स फाउंडेशन इसको डेवलप किया था। और उसको मैनेजमेंट काम भी कौन करता है, आपका एक्लिप्स फाउंडेशन इसको मैनेजमेंट करने का काम करती है। आई होप आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कुछ मैंने आपके फीचर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। फर्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला ये क्या है, आपका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ठीक है, ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस क्यों है, क्योंकि इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है। इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि ये क्या है, आपका जीयूआई बेस है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई बेस। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है। कोई भी चीज यदि क्या है यूजर फ्रेंडली होगी तो उस पर क्या होगा, यूजर जो होंगे आपके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगे। यदि कोई भी चीज है जिसको हमें यूज करना, वहां पर कोड करना, उसको रन करना काफी ज्यादा आसान है, तो हम उस प्लेटफॉर्म को तो चूज करेंगे। इसलिए, और स्पेशली आपका जो एक्लिप्स आईडी है इसे बेसिकली बनाया किस लिए गया था, जावा के लिए बनाया गया था। स्पेशली जावा के लिए तो बनाया गया था। तो एक्लिप्स के ऊपर अपने प्रोग्राम को रन करना, उसको डीबग करना काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ये सपोर्ट करता है। सेकंड, कोड एडिटर। सेकंड फीचर्स क्या है, कोड एडिटर। इसमें आपके सिंटेक्स हाइलाइटिंग और डिबगिंग टूल्स क्या है इसके पास अवेलेबल है। जैसे आपका सिंटेक्स हाइलाइटिंग हो गया, डिबगिंग टूल हो गया, इसके ऊपर क्या है, अवेलेबल है, जिससे कोड को लिखना आसान होता है। और यदि कोड में कोई भी एरर आ जाती है, यदि आपके कोड में कोई भी एरर है तो उसको डिबग करना काफी ज्यादा आसान होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, आपका सिंटेक्स हाइलाइटिंग, ठीक है, और एक आपका ऑटो कंपाइलेशन और आपका डिबगिंग टूल। ठीक है, डिबगिंग टूल होते हैं जिस कारण से आपको यहाँ पर कोड को लिखना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और यदि आपके कोड के अंदर कोई भी एरर आ जाती है, तो उसको डिबग करना काफी ज्यादा आसान होता है। तो डिबगिंग का मतलब ही यही होता है, आपका डिबगिंग का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कोई आपने प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम लिखने के बाद यदि उसके अंदर कोई भी एरर आ गई है, जब उस एरर को आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, उसे क्या कहते हैं, डिबग करना कहते हैं। ठीक है, चलिए ये फीचर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फीचर आपका मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। स्पेशली इसे बनाया तो गया था किसके लिए, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है केवल और केवल ये आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप सी प्लस प्लस
पाइथन एंड पीएचपी, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड पीएचपी लैंग्वेज का भी आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर सकते हैं। इसलिए आप कहते हैं जो आपका एक्लिप्स आईडी है आपका मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि आप यहाँ पर जावा का प्रोग्राम तो रन ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपना पीएचपी का, ठीक है, सी प्लस प्लस का एंड पाइथन का प्रोग्राम भी आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, यदि आपके प्रोजेक्ट का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो आप इस आईडी का आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इसका यूज कहां पर किया जाता है, यदि आपके प्रोजेक्ट का साइज क्या है आपका ज्यादा बड़ा है तो इस टाइप के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए बेसिकली हम एक्लिप्स आईडी का वहां पर हम यूज करते हैं। आई होप आपको सारे फीचर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा एक्लिप्स आईडी का। ऐसा नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपने जावा के प्रोग्राम को केवल और केवल आप अपना एक्लिप्स आईडी के ऊपर ही रन कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट आईडी हैं जिनका यूज करके आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन एंड डिबग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप नेट बीन्स का भी आप यूज कर सकते हैं, और इसी टाइप से, ठीक है, आप इसी टाइप से किसके इंटेलिजेंट आइडिया का भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिफरेंट आईडी बताई है जहां पर आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन एंड डिबग कर सकते हैं। जहां तक की इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड, ठीक है, एंड सेटअप कर सकते हैं, जिससे आप अपने जावा के प्रोग्राम को मोस्टली आप वहां पर रन कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप तो क्या करेंगे, हम पहले जेडीके डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेडीके को हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम जेडीके को डाउनलोड करेंगे एंड इसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड को हम डाउनलोड करेंगे एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए या तो एक इनके अलग से आप पूरा एक्सटेंशन पैकेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वीएस कोड के अंदर ही इसके एक्सटेंशन को आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों का हम सेटअप कर लेंगे, इसके बाद हम अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जेडीके को डाउनलोड करना होगा। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जेडीके को हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जेडीके डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको कहां पर जाना होगा, आपको ओरेकल की वेबसाइट पर जाना होगा। कहां पर, ओरेकल की, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2010 में, ठीक है, आपका सन माइक्रो सिस्टम को कब 2010 में ओरेकल ने क्या कर लिया था, उसको मतलब परचेज कर लिया गया था, ठीक है। तो अब जितने भी आपका जेडीके जो वर्जन है वो सब कौन लेके आता है, आपका ओरेकल ही लेके आता है। तो सबसे पहले कहां जाना है, आपको ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, ठीक है, वहां पर आप जेडीके को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जब आप वेबसाइट पर आप चले जाएंगे, फर्स्ट ओरेकल की वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करेंगे, तो वहां पर आप नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। जब डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर बेसिकली आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप जेडीके किस लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब किस प्लेटफॉर्म के लिए आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए या फिर मैक के लिए। तो आपके जिस भी टाइप का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके बेस पे आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट रहते हैं वो सभी के पास क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो वहां पर विंडोज पे जाकर वहां पर उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप करना आपको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप करना, आपको उसको इंस्टॉल करना होगा। जैसे आपकी जेडीके की फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वहां से आप ओपन पर जाकर उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वहां पर क्या करेंगे, उसको सेटअप करेंगे, ठीक है। रन इंस्टॉलर exe फाइल, ठीक है, फॉलो द इंस्टॉलेशन विजार्ड एंड चूज द डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप वहां पर पाथ को चेक करेंगे। बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके फाइल्स हैं वो कहां पर डाउनलोड होती हैं, आपकी सी फोल्डर, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर बेसिकली आपकी सारी की सारी फाइल क्या होंगी, वहां पर डाउनलोड होगी। यदि इसके बाद आप यहाँ पर किसी डिफॉल्ट, ठीक है, ड्राइव के अंदर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो वहां पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जब हमने अपना जेडीके डाउनलोड भी कर लिया, डाउनलोड करने के बाद हमने इंस्टॉल भी कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। क्या करेंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। अब एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मेन्यू बार में जाएंगे और वहां पर आप एनवायरमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल आप जैसे सर्च करेंगे ना, तो वहां पर एक आपको पॉपअप खुल के आ जाएगा, जहां पर सबसे ऊपर लिखा होगा सिस्टम प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज लिखा होगा, उसके नीचे आप देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा एनवायरमेंट वेरिएबल। सब नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा एनवायरमेंट वेरिएबल, तो हम वहां पर जाकर क्लिक करेंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको एक फिर से विंडो खुल आएगी, जिसमें आपको दो पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आपको नीचे वाले पार्ट्स के अंदर जाना है, जहां पर लिखा होगा सिस्टम वेरिएबल। यहां लिखा होगा सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल में जाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर पाथ होगा, पाथ लिखा होगा, पाथ पर क्या करेंगे, वहां पर जाकर आप डबल क्लिक करेंगे। पाथ पर क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ठीक है, वहां से आप न्यू फाइल को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू फाइल आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जहां पर भी आपका, जहां पर जैसे आपका सी ड्राइव के अंदर आपने अपने जावा ये फाइल को क्या किया, डाउनलोड किया है, वहीं पर आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, वहां पर जाकर आप जावा वाले फोल्डर खोलेंगे, वहां पर जेडीके आएगा उसको ओपन करेंगे, फिर वहां पर बिन आएगा उसको ओपन करेंगे, एंड जा वहां से उसको ऊपर वाले क्या करेंगे, वहां से पाथ को हम कॉपी कर लेंगे। जो पाथ हम कॉपी करके लेके आए हैं वो अपने न्यू वाले पेज पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम अपने पूरे जेडी को हमने क्या कर लिया है, पहले हमने जेडी को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉलेशन करने के बाद हम क्या किया, उसका पाथ सेट कर लिया। अब ये सारी चीजें तो हमने कर ली, अब ये सारी चीजें तो हमने कर ली, अब हम वेरीफाई भी तो करेंगे। अब हम वेरीफाई भी तो करेंगे क्या एक्चुअल में जो चीजें हमने यहाँ पर डाउनलोड की हैं, इंस्टॉल की हैं, क्या हमारे सिस्टम के अंदर एक्चुअल में जेडीके डाउनलोड हो गया या फिर नहीं। डाउनलोड तो हो गया, अब उसके बाद ठीक से उसका पास सेट हुआ या फिर नहीं, तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, सीएमडी के ऊपर जाएंगे। कहां जाएंगे, अपने मेन्यू बार में जाकर क्या करेंगे, सीएमडी टाइप करेंगे, उसको ओपन हम कर लेंगे। सीएमडी ओपन करने के बाद आपको एक कमांड लिखनी होगी जावा, आपको एक कमांड लिखनी होगी जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। क्या लिखना होगा, जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। क्या लिखना होगा आपको, ये आपको टाइप करना होगा। अगर ये टाइप करने के बाद, अगर ये टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यदि आपके जावा का करंट वर्जन जो आपने डाउनलोड किया है यदि वो शो हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आपने अपना जो जेडीके है उसका एनवायरमेंट वेरिएबल जो आपने बिल्कुल ठीक से सेटअप कर लिया है। फिर से आपको याद रखना है आपको क्या कमांड टाइप करनी है। पहले आप लिखेंगे जावा, उसके बाद देंगे स्पेस, उसके बाद हाइफन हाइफन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर वर्जन। यदि इसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यदि आपके जावा का करंट वर्जन आपका वहां पर शो हो जाता है, तो आप कहेंगे कि हाँ आपने अपने जावा का बिल्कुल एनवायरमेंट वेरिएबल ठीक से सेट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको जेडीके को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद उसका एनवायरमेंट वेरिएबल आपको सेट करना है। जब एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर लेंगे तब आप उसको वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इंस्टॉलेशन करेंगे किसका, अपना वीएस कोड का। तो फिर आप फिर से गूगल पर आप जाकर या फिर क्रोम ब्राउजर पर आप जाकर टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो वहां पर आपकी फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पर आप क्या करेंगे, आप जो वीएस कोड है उसे डाउनलोड कर लेंगे। वही यदि आपका मैक है तो मैक का करेंगे, यदि लिनक्स है तो लिनक्स है, यदि विंडोज है तो विंडोज। आप अपने उसके बेस के सिस्टम्स के बेस पे क्या कर लेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका वीएस कोड की जो वेबसाइट वो आप ओपन होके आएगी ना, तो वहां पर एक डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा। यदि आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप डायरेक्टली क्लिक कर देंगे ना, आपके सिस्टम किस टाइप का है, ठीक है, आपका विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, उसके बेस पे डाउनलोड कर देगा। यदि आप चाहते हैं नहीं मुझे तो स्पेसिफिक चेक करना है, तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको विंडो, मैक और लिनक्स तीनों के आइकन दिखाई देंगे, उसके बेस पे वहां पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इंस्टॉलेशन करेंगे, जिस तरीके से हमने अपने जेडीके किया था इस तरीके से हमें वीएस कोड का भी करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर आप जो आपने फाइल डाउनलोड की है राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, वहां पर एक एक्सेप्ट एग्रीमेंट करके कुछ लिखा आएगा, आप वहां पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पाथ का ऑप्शन पूछेगा, आप पाथ पर भी क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कुछ, आपको इस तरह के चेक बॉक्स आपको दिखाई देंगे, इस तरीके के आपको वहां पर चेक बॉक्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा होगा क्या आप इसका डेस्कटॉप आइकन चाहते हैं, तो आप चाहते हैं तो आप क्लिक कर देना, नहीं चाहते तो वहां पर ऐसे इसको छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट दिखाई देगा, वहां पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर ली है। क्या क्या हमने इंस्टॉल किया है,
क्या क्या हमने इंस्टॉल किया है, जेडीके एंड विजुअल स्टूडियो कोड। अब एक बात समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड भी आपने डाउनलोड कर लिया, जेडीके भी आपने डाउनलोड कर लिया, और जेडीके को आपने चेक भी कर लिया कि हाँ ये हमारे सिस्टम में बिल्कुल ठीक से रन हो रहा है या फिर नहीं। तो जब आप फर्स्ट टाइम वीएस स्टूडियो आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ आपको एक्सटेंशन बेसिकली डाउनलोड करने होंगे। देखिए, या तो आप वीएस कोड के अंदर ही एक्सटेंशन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस तरीके से आपको ये 4 बॉक्स आपको नीचे की तरफ इस तरीके से आपको ये बॉक्स बेसिकली आपको वहां पर आपको ये इस टाइप का कुछ एक आपको सिनेरियो दिखाई देगा, ठीक है। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके सारे के सारे एक्सटेंशन होंगे, क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पर आप ऊपर टाइप करेंगे जावा, ठीक है। जावा के जितने भी एक्सटेंशन होंगे मोस्टली आप वहां पर डाउनलोड कर लेंगे, एंड इसके बाद आप एक और डाउनलोड करेंगे, रनर, कोड रनर। क्या करेंगे? कोड रनर, कोड रनर, ठीक है। आप इसको भी वहां पर जाके डाउनलोड कर लेंगे। ये बहुत छोटे छोटे से हैं, काफी जल्दी ये डाउनलोड हो जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएंगे या फिर क्रोम पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप क्या टाइप करेंगे, जावा इन विजुअल स्टूडियो कोड। जावा इन विजुअल स्टूडियो कोड जो आपकी फर्स्ट वेबसाइट आएगी, आप उस पर जाकर क्या करेंगे, विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना, तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है, कि जो आपके जावा के एक्सटेंशन का जो पैक है, आप उसे विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर मैक के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। यदि आप विंडो वाले होंगे तो आप विंडो पर क्लिक कर देंगे, यदि आप मैक वाले होंगे तो आप मैक पर जाकर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आप अपनी फाइल को वहां से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी फिर से आप उसे राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, एंड वहां पर आपकी सारी चीजें जो आपके जेडीके की सारी सारी पहले वहां से ले लेगा, सेलेक्ट कर लेगा सब कुछ। बस आपको वहां पर 2 बार आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे आप करेंगे, वो आपका जितने भी पैकेज हैं, जितने आपने पैकेज किए सभी के सभी आपके वीएस स्टूडियो के अंदर वहां पर वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये सभी स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको विजुअल स्टूडियो कोड को बेसिकली डाउनलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक है। अब चलते हैं अपनी डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर जाकर अब ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। चलिए अब सारी चीजें एक बार डाउनलोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे जेडीके, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड, फिर इन दोनों कॉन्फ़िगर करने के बाद हम अपने जावा के आज फर्स्ट प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम ब्राउजर पर। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पर, ठीक है। आपको यहाँ पर सर्च करना है जेडीके। जेडीके जैसे आप क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया अब जो आपके जावा है किसके द्वारा पास है, आपका ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा, इसके द्वारा इसके सारे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जावा का यानी कि जेडीके का आपका करंट वर्जन आपको मिल जाएगा 2.3.0। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप इसको लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर मैक के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप जिस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के डाउनलोड करना चाहते हो आप वहां पर क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं विंडो के लिए डाउनलोड करूंगा तो विंडो पर जाकर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है X64 इंस्टॉलर, आप यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप मैक के हो तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के हैं तो आप लिनक्स के लिए आप यहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जिस टाइप का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आप उसके बेस पर आप अपने जेडीके को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी बस कुछ ही सेकंड के अंदर, चलिए ऐसे जेडीके की आपकी फाइल डाउनलोड हो गई, आप उसको राइट क्लिक करेंगे एंड आप ओपन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपको बता रहा है कि जो आपकी ये जेडीके है कहाँ पर डाउनलोड हो इंस्टॉल होगा, आपका सी प्रोग्राम मतलब सी ड्राइव के अंदर जाके आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यदि आप इसके अलावा किसी दूसरी डिस्क के अंदर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज सी के अंदर चाहते हैं तो हम यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ सेकंड्स के अंदर इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आप क्लोज कर देंगे, आप पहले देखेंगे क्या आपके सिस्टम के अंदर जेडीके आ गया या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पर आप जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपने ड्राइव के अंदर जाना होगा, सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर आप कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में आप यहाँ पे जाके देखेंगे आपको जावा ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जावा पर क्लिक करेंगे, जावा पर क्लिक जेडीके पर क्लिक करेंगे, जेडीके बिन पर क्लिक करेंगे। बिन पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पाथ को क्या कर लेंगे, आप कॉपी कर लेंगे,
इस वाले पाथ को क्या कर लेना, आपको कॉपी कर लेना। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसका एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर फिर से जाएंगे, फिर से आप एनवायरमेंट वेरिएबल आप टाइप करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल, ये आगे एडिट द एनवायरमेंट वेरिएबल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा एनवायरमेंट वेरिएबल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद को नीचे जाना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पाथ। ठीक है, आप पाथ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नया पाथ ऐड करना है, तो हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद जो आपने पाथ अभी कॉपी किया था उसको क्या कर देंगे, आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्या कर देंगे, हम ओके कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाली फाइल को ओके कर देंगे, एंड देन हम यहाँ पर आकर ओके कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको हमको चेक भी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैंने आपको एक कमांड बताई थी, जो आपको लिखना होगा, पहले आपको लिखना होगा जावा, ठीक है, स्पेस, उसके बाद हाइफन हाइफन वर्जन, ये आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने पर आप देखेंगे कि आपका जो जावा का करंट वर्जन था, जावा 2.3 0.2 आपका यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यानी कि यहाँ पर हमने अपने JDK का बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंस्टॉल करेंगे किसको, विजुअल स्टूडियो कोड को। विजुअल स्टूडियो कोड को हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो हम डालेंगे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, क्लिक करेंगे। आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फॉर विंडोज के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो गया, डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद लिखा होगा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ठीक है, आप इस यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वही आपका सी ड्राइव के अंदर ही आपका इंस्टॉलेशन होगा। यदि आप इसके अलावा चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज वेब ब्राउजर पर जाकर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यदि आप डेस्कटॉप आइकन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो जैसे मैं डेस्कटॉप आइकन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये भी आपका कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिनिश करने के बाद ठीक है, यहाँ पर आप इसको फिनिश कर देंगे। चलिए, इसको हम काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर PHP कोडिंग पहले से हुई है, तो इसलिए उसने यहाँ पर फेच कर लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो को यहाँ पर सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हम यहाँ फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पर फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, फोल्डर पर जाएंगे। फोल्डर पर जाने के बाद यहाँ पर हम न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे। न्यू फोल्डर पर यहाँ पर इसका नाम रख देंगे हम जावा। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे, फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट डोंट सेव, ये पहले वाले प्रोग्राम थे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपका जावा का फोल्डर आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ से आप नई फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन नई फाइल को बनाने से पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको कुछ एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करने होंगे। तो इस तरीके आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे जावा। आप यहाँ पर टाइप करेंगे जावा। ठीक है, तो जावा के आपके जितने भी एक्सटेंशन होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, पहला पाथ के लिए इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस किस को मोस्टली आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, रेडी हो गया, आप इंस्टॉल हो चुका है आपका। चलिए, इसके बाद आप इसे भी यहाँ पर आपने इंस्टॉल है, ये भी आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो जो भी आपका इसके अंदर नहीं इंस्टॉल होगा आप उसे यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो यहाँ पर ही आपको इसलिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन पहले से दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कोड रनर। कोड रनर। ठीक है, कोड रनर पर आप क्लिक करेंगे। कोड रनर क्लिक करने के बाद आप इसको भी क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे।
ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ये भी क्या हो गया आपका कंप्लीट। अब ये क्या होगा, इंस्टॉलेशन आपके कंप्लीट आपके ये हो चुके हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम अपने जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसके लिए क्लिक करेंगे, नई फाइल को बनाने के लिए। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट डॉट जावा। ठीक है, आप यहाँ पर एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद अभी देखिए आपको कंप्लीटली आपको कुछ इस तरीके का कोड आपको शो होगा। अभी 1 मिनट रुकिएगा बस। चलिए अभी आपका जावा एक्टिवेशन आपको दिखा रहा है। जैसे एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये जावा रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना होगा पब्लिक क्लास। ठीक है, पब्लिक क्लास, जैसे इसका नाम दे सकते हैं आप डेमो। ठीक है, यहाँ पर आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप फिर एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये आपका आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ठीक है, जैसे आपने लिखा ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, अभी मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग बताऊंगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसको हम क्यों लिखते हैं। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आपको मेन क्लास इस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप लिखेंगे सिस्टम, एस कैपिटल SYS सिस्टम। ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप सिंपल टाइप करेंगे हेलो, आप सिंपल टाइप करेंगे यहाँ पर हेलो। ठीक है, हेलो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया। चलिए, हेलो टाइप करने के बाद अब क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना है। तो आप कंट्रोल S के द्वारा इसको प्रोग्राम को आप सेव कर देंगे। तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, अभी आपका सेव हो गया। सेव हो गया प्रोग्राम, तो आप क्या करेंगे, आप इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए आप देखिए, या तो आप यहाँ पर जाकर रन कर सकते हैं। ठीक है ना, रन कंट्रोल F5 के द्वारा आप इसको रन कर सकते हैं ना। ठीक है, या फिर आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके ये आपका आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको यहाँ पर हेलो। ठीक है, अब तो आपको मजा आ गया होगा कि हाँ सर, जावा का हमने फर्स्ट प्रोग्राम एकदम अच्छे से रन करके देख लिया। ठीक है, जब भी आपको किसी भी नई फाइल को बनाना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू फाइल देखिए, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, न्यू फाइल पर आप जाकर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल का आप यहाँ पर नाम दे देंगे। आपको जैसे आप फाइल का नाम देंगे, यहाँ पर आपको एक नई फाइल बनकर मिल जाएगी। जैसे आप लिखेंगे सेकंड सेकंड डॉट जावा, आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके यहाँ पर सेकंड क्लास आपके यहाँ पर बनकर मिलेगी। अब यहाँ पर फिर से आपको लिखना होगा PSVM। ठीक है, इसका शॉर्टकट आप सकते हैं PSVM। जैसे आप PSVM लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डायरेक्ट ही आ जाएगा। इस तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लिए आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं SYOP। ठीक है, यहाँ पे आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर आप देखिए जैसे लिख देंगे, वहां पर लिखा था हेलो, यहाँ पर हम बना देंगे बाय। उसको सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, आप इसे रन करेंगे। रन करने के लिए आप फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए आपका आउटपुट में क्या आ गया, यहाँ पर आपको बाय आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से हमें जेडीके को डाउनलोड करना है, किस तरीके से हमें VS कोड को डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद इन्हें किस तरीके से हमें इनको इंस्टॉल करना है। आपको सारे स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आप अपने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम भी आप सक्सेसफुली रन करके देख चुके हैं। यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि भाई हम तो नोटपैड पे प्रोग्राम लिखेंगे एंड इसके बाद हम इसको रन करेंगे CMD पे, तो आप यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे नोटपैड, एंटर करेंगे। यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे, वही आपको एक नई फाइल बनानी होगी। आप लिखेंगे पब्लिक पब्लिक क्लास। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने डेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इसको पैरेंथेसिस लगाएंगे, यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक PSVM यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, S कैपिटल बनाएंगे, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। उसके बाद यहाँ पर क्या दे देंगे, आप इस तरीके से यहाँ पर इसको सिंबल दे देंगे एंड इसके बाद फिर से आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और फिर से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सिंपल यहाँ पर मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो मैं लिखूंगा सिस्टम SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
अब ये सारी चीजें क्यों लिखी जाती है मैं भी आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप लिखेंगे हेलो, ठीक है, और आप यहाँ पर इसको लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। सबसे पहले हमने क्लास बनाई पब्लिक क्लास डेमो जिसका नाम रखा, इसके बाद लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, यहाँ पर अगर सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर हमने प्रिंट कर। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल एस दबाएंगे, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल एस करने के लिए आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप इसे सेव एस पर आपने यहाँ पर इसको क्लिक किया और मैं इस फाइल को कहाँ पर डेस्कटॉप पर जाकर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप में मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। डेस्कटॉप पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, मेरी क्लास का नाम क्या था, डेमो, तो आप यहाँ पर डेमो ही लिखेंगे, लिखेंगे उसके बाद डॉट, उसके बाद लिखेंगे जावा, ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। आपने सेव कर दिया सर डेमो डॉट जावा के नाम से, ये ऊपर लिखा हुआ भी आ गया। अब क्या करना है, अब इसका फाइल का पाथ कॉपी कर लेना है। ये आपके डेमो डॉट जावा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर नीचे की तरफ जाएंगे आप इसमें, सो मोर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप ये वाला पाथ कर लेंगे, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। आप इस वाले पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये पाथ आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। चलिए आपने इसके पाथ को कॉपी कर लिया, ओके। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर CMD ओपन करेंगे। CMD आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप सब लिखेंगे CD, ठीक है। उसके बाद जो आप पाथ कॉपी करके लेके आए थे, आप यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसे एंटर करेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा, जो मैंने आपको बताया था जावा का कंपाइलर क्या होता है, जावा लिखेंगे जावा सी, ये क्या आपका जावा कंपाइलर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपनी फाइल का मतलब क्लास का नेम जो आपने बनाई थी। क्लास का नेम क्या था, मेरे डेमो, तो डेमो डॉट, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे जावा, लिख दिया आपने डेमो डॉट जावा। आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। यदि आपका कोड सही होगा तो ये आपका कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देखिए आपका कंपाइल हो गया। आप क्या करना है, आप इसको रन करना है। अब आप इसको रन करेंगे। रन करने के लिए आप लिखेंगे केवल जावा और आप फिर आपको लिखना होगा डेमो, ठीक है। आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो एंटर करने पर देखिए आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आउटपुट हेलो मिल गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप चाहते हैं कि मैं नोटपैड पे प्रोग्राम लिखूं, नोटपैड पे प्रोग्राम लिखने के बाद मैं उसको कहां पर, CMD पर रन करना चाहता हूं, तो आप इस तरीके से रन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो कोड को अपने VS कोड पर जाकर रन करना चाहता हूं, आप वहां पर अपने कोड को VS कोड के ऊपर भी जाकर आप रन कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होंगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर हम अपने सिस्टम के अंदर भी आप चेक कर चुके हैं किस तरीके से हम अपने JDK एंड विजुअल स्टूडियो कोड को हमने पहले डाउनलोड किया, उसके बाद इंस्टॉल किया एंड वहां पर हम अपने फर्स्ट जावा के प्रोग्राम को भी रन करके देख चुके हैं। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसी लेक्चर के बाद आपका जावा का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी DBMS की क्लास होगी, ठीक है, जिसको अमर सर लेंगे। और इस क्लास की आपकी जो टाइमिंग होगी वही आपका 7 PM टू 8 PM होगी, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, जैसे मैं आपको टाइम टेबल में फिर से एक बार बता देता हूं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास है किसकी होगी, आपका जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आपके जावा का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो किसका आएगा, आपका DBMS का आएगा। लेकिन सेम टाइमिंग पर आएगा, टाइमिंग आपकी ही रहेगी 7 PM टू 8 PM, ठीक है। कौन लेगा इसको, अमर सर लेंगे, ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स अपने सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर बिल्कुल अपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर चुके होंगे और अपने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम भी आपने रन करके देख लिया होगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।